एवरीवन वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। तो रिसेंटली हमने देखा है कि कल हमारा नीट का एग्ज़ाम था। तो मैं नीट एग्ज़ाम के जो हमारे पास केमिस्ट्री का सेक्शन है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके लेके आई हूँ। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ अमंग ग्रुप 16 एलिमेंट्स विच वन ऑफ डज नो नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ग्रुप 16 की बात करें हम, उससे टेपो, ये इसकी क्या है, उससे यहाँ से उससे टेपो। ठीक है, तो जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो हमारे पास -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी है वो कम होती है। वो क्यों होती है? बिकॉज जो हमारी शील्डिंग पावर है, वो क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। तो शील्डिंग पावर डिक्रीज़ मतलब न्यूक्लियस क्या हो गया, शील्ड हो गया। तो न्यूक्लियस शील्ड होने की वजह से वो गेन नहीं कर पाता है। तो यानी कि जो लीस्ट एलिमेंट है इस ग्रुप का वो -2 नहीं शो करेगा। यानी कि ऑप्शन जो 4 है वो इसका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विद द सेकंड। तो इथेन है हमारे पास, इथेन में हमने बताना है यहाँ पे मॉलिक्यूलर नंबर एंड टाइप्स ऑफ ए बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। तो इथेन, इथ मीन्स क्या है हमारे पास 2 कार्बन, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, तो मतलब कि सिंपल सिंगल बॉन्ड होगा हमारे पास। यानी कि 1 सिग्मा मतलब सिंगल मतलब सिग्मा बॉन्ड, यानी कि ए का थर्ड। तो ए का थर्ड या तो थर्ड में आ रहा है या फिर फोर्थ में आ रहा है, मतलब फर्स्ट और सेकंड तो नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, बी का फोर्थ लिखा है तो बी को रहने देते हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद देखो कार्बन मॉलिक्यूल C2 है, इसका बच्चों को आइडिया नहीं होता है। इथाइन का आइडिया है, तो इथाइन का बना लेते हैं हम। इथाइन है, इथाइन में क्या एक सिग्मा होता है और 2 क्या होते हैं, पाई। तो इथाइन है 1 सिग्मा 2 पाई, द 1 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई। तो यानी कि डी का हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट। तो डी का फर्स्ट कौन से ऑप्शन में है, हमारे पास थर्ड में। तो यानी कि जो ऑप्शन थर्ड है वो क्या था इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेलिंग सोल्यूशन ए। तो हमारे पास जो फेलिंग सोल्यूशन ए होता है वो है हमारे पास एक्वस कॉपर सल्फेट। अगर बी पूछा होता तो बी था इसका एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटाशियम एंड टार्ट्रेट वाला, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है 1 मोल ऑफ H2O to O2 की ये कन्वर्ट हुआ इसमें। तो बताओ कितने हमारे पास फैराडे रिक्वायर्ड होंगे। तो फैराडे रिक्वायर्ड मतलब N, F इसका फॉर्मूला है, N इज़ योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना था, हमारे पास वाटर है तो वाटर कैसे डिसोशिएट हुआ होगा, H पॉजिटिव में प्लस इलेक्ट्रॉन में, और हमारी ऑक्सीजन होगी हमारे पास ऐसे, है ना, हाफ बैलेंस भी करना है इसको। तो हमारे पास वो क्या है, हाइड्रोजन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 2, विच मीन्स इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो यानी कि फैराडे कितने होंगे, 2F, विच मीन्स ऑप्शन ए जो है उसका होना चाहिए था सेकंड। तो ए का सेकंड हमारे पास फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में है, तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में ही हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट है हमारे पास 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव। तो MnO4 नेगेटिव है, उससे क्या बना है हमारे पास Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, Mn2 पॉजिटिव। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इससे -8 आ जाएगी, x -8 इज इक्वल टू -1, यानी कि x इज इक्वल टू +7। तो ये +7 है यहाँ पे, यहाँ कितनी पहुँची है +2। कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए 7 से 2 तक, 5 इलेक्ट्रॉन, विच मीन्स इसमें 5 है तो इसका क्या होगा 5F। सेकंड का होगा हमारे पास फोर्थ। तो हमारे पास ए का आया है हमारा सेकंड, ए का सेकंड हमारे पास फर्स्ट और थर्ड में थे, और बी का हमारे पास आया फोर्थ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 की आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजन दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, मतलब डबल बॉन्ड में जो है लास्ट कार्बन है वो एल्डिहाइड बनना चाहिए। ठीक है, तो डबल बॉन्ड से इसका ना ये है सेकंड है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, इसमें क्या होगा, जैसे ही हमारा लेट्स से हम बोलें कि हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, ये हमारा ऐसे है ना, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ CH2, तो यहाँ पे इस साइड हमारा BH2 आएगा और इस साइड H आ जाएगा। उसके बाद H2O2 है तो H2O2 क्या करेगा, यहाँ पे अपेंड कर देगा हमारा OH ग्रुप। उसके बाद PCC आया, PCC क्या कर देगा, इस पूरे ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, CHO में। तो विच मीन्स ऑप्शन सेकेंड जो था वो था इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 56 क्वेश्चन,
ये मैंने जो मैंने ये सॉल्व करा है ये आपका क्वेश्चन नंबर मतलब ऐसे सेट करके 3 करके दिया हुआ था मैंने, वो वाला जो अपना क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर वो लिया था। बाकी क्वेश्चन तो सेम है, आगे पीछे करे हुए हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ प्रेजेंट इन, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब अपने आप नहीं, तो किस में हो सकती है, HF में तो नहीं होगी, इन तीनों में से ही एक होगा, तो इन तीनों में से इसका थर्ड आंसर होगा। थर्ड आंसर बिकॉज क्यों होगा, ये तो अप्रोचेबल ही नहीं है, यहाँ से 1 2 3 4 5 देन 6 मेंबर रिंग बनाती है जब, तो इसका ऑप्शन थर्ड जो है वो क्या होगा हमारे पास राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एन एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेट इफ़ वन नोज द वैल्यूज़ ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास स्टेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, तो जो वो हमारे पास रिलेशन होता है उससे फाइंड आउट कर सकते हैं हम K2/K1 करके, उसमें 2 डिफरेंट रेट कांस्टेंट है एट अ डिफरेंट टेम्परेचर, तो इसका ऑप्शन 4 जो था वो था हमारे पास राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं हम 58 है हमारे पास CO, हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, तो हमने बताना है कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास NO2 लिगेंड है, तो जो NO2 लिगेंड है फर्स्ट ऑप्शन है, तो NO2 लिगेंड हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। तो बाइडेंटेड है मतलब NO2 ऐसे भी बाइंड कर सकता है, ONO ऐसे भी बाइंड कर सकता है, तो जब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंकेज होती है तो हम वहाँ पे कौन सी आइसोमेरिज्म शो होती है, वहाँ पे लिंकेज, विच मीन्स ए का तो हमारे पास क्या होगा सेकंड, तो ए का सेकंड हमारे पास या तो फोर्थ ऑप्शन में या फिर फर्स्ट ऑप्शन में है, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि जब हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स ऐसे स्फीयर हो तो वहाँ पे कौन सा आइसोमेरिज्म शो होता है, आयनाइजेशन, मतलब सी का थर्ड होना चाहिए, तो सी का थर्ड है फोर्थ ऑप्शन में, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड was treated with the 25 ml of this HCl solution, the mass of the sodium hydroxide left unreacted is equal to, ओके तो इसको हम पता कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे कि हमारे पास इसका मास तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, HCl का मास निकालते हैं हम, HCl का मास कैसे निकालेंगे, हमें मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ़ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ़ मोल्स अपॉन वॉल्यूम यही होती है ना, सो इसका ना राइट आंसर हमारे पास है 250 mg। मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगी क्योंकि ये पेपर को ना काफ़ी लेंथी चला जाएगा, ये क्वेश्चन मैं अलग से सॉल्व करके डालूंगी अलग ही वीडियो पे, बाकी जो इसका आंसर है वो है हमारे पास 250 mg, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है हमारे पास फोन एक ट्रेंड होता है, मतलब फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, तो वो कौन सी ऑप्शन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो हमारे पास ऑप्शन 1 जो है वो क्या था इसका राइट आंसर, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओके मैच द लिस्ट इज आइसोथर्मल, आइसो मीन सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, तो यानी कि ए का हमारे पास कैरिड आउट, ए का हमारे पास होना चाहिए था सेकंड, तो ए का सेकंड तो एक ही ऑप्शन में है, अगर आपको आइसोथर्मल के बारे में भी पता था तब भी आप क्या कर सकते थे, इसको टिक कर सकते थे। बाकी आइसोकॉरिक है, आइसोकॉरिक का मतलब होता है सेम वॉल्यूम, यानी कि बी का थर्ड है इसमें, बी का थर्ड कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोबारिक सेम प्रेशर यानी कि फोर्थ, एडियाबैटिक नो हीट चेंज, ठीक है। तो उसके बाद है ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते हो, कई बार हो जाता है ऐसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विद ल्यूकास रिएजेंट, तो ल्यूकास रिएजेंट जो कि हमारे पास क्या होता है एनहाइड्रस ZnCl2, वो क्या करता है हमें पता है कि वो टर्शरी के साथ एकदम से टर्बिडिटी शो करता है, तो वो टर्शरी अल्कोहल के साथ बहुत इंस्टेंटेनली रिएक्ट करता है, तो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल कौन सा है, मतलब जिस कार्बन के साथ OH लगा है उस कार्बन के साथ 3 CH3 होनी चाहिए, तो वो था हमारे पास हम बोलते हैं फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ योर द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट N इज इक्वल टू 1 फॉर He पॉजिटिव आयन इज -x, देन दैट ऑफ 4n इलेक्ट्रॉन इन N इज इक्वल टू 2 स्टेट, तो इसका मैं राइट आंसर बता रही हूँ आपको, ये है -x, ये मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है
ओके। द कंपाउंड दैट अंडरगो SN1 रिएक्शन, तो जब भी हमारे पास SN1 रिएक्शन आती है तो हम देखते हैं अपना कार्बोकटायन, स्टेबलिस्ट कार्बोकटायन। तो सबसे स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा है यहाँ पे? बेंजाइल, जो कि ये है हमारा, क्योंकि यहाँ से Br जाएगा, बेंजाइल पोजीशन पे कार्बोकटायन आएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर है हमारे पास फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी लॉ कांस्टेंट वैल्यूज फॉर 3 गैसेस ABC इज गिवन दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस। तो हमें पता है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हेनरी लॉ के कांस्टेंट के। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसकी हाईएस्ट वैल्यू है, मतलब यहाँ हम बोले जिसकी लोएस्ट वैल्यू है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर हम लोएस्ट वैल्यू देखें वो किसकी है? बी की, तो बी की हाईएस्ट वैल्यू होनी चाहिए, तो बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये होगा सेकंड। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है सी, देन हमारे पास है ए, BCA इज़ द सॉरी इसका जो है, हाँ यही है, क्योंकि ये कम है, ये सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तो ये लास्ट में आनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास BCA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लॉट ऑफ LNK वर्सेस 1IT इज कांस्टेंट विद आर्नियस। ओके, तो आर्नियस इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? K इज इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन RT, EA अपॉन RT। ठीक है, तो ln लगाएंगे, LNK आ जाएगा, और ये हमारे पास LNA आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, तो E तो कैंसिल हो जाएगा, ये अपॉन RT आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ग्राफ जो बना है वो हमारे पास LNK वर्सेस 1/T बना है, 1/T। तो ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हमारी c होगी माइनस mx, मतलब स्लोप कैसी है? नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप कैसी होती है? ऐसे। तो कौन सा ग्राफ हुआ? ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हमारे पास इक्विलिब्रियम KP एंड KC आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो KP एंड KC इक्वल करने के लिए, बिकॉज जो इनमें रिलेशन होता है वो होता है हमारे पास KP इज इक्वल टू KC डेल्टा T, सॉरी हमारे पास आएगा RT पावर डेल्टा N। ये डेल्टा N, अगर ये डेल्टा N 1 हो जाए तो ये पूरी पावर 1, यानी कि बहुत दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो डेल्टा N हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैसियस सब्सटेंसेस इन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए प्रोडक्ट में गैसियस मॉलिक्यूल कितनी है? एक ये है, एक ये है, 2, यहाँ पे कितना है? 1, तो 2 माइनस 1, यहाँ पे कितना है हमारे पास? 1, यानी कि यहाँ पे जो डेल्टा N है उसकी वैल्यू 1 आ गई, तो ये RT ख़त्म नहीं होगा हमारे पास, विच मीन RT ख़त्म नहीं होगा, यानी कि KP KC यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। इसका राइट आंसर यही होगा। बाकी ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं कि H2 I2, यहाँ पे 2H2, तो ये 2 है, ये भी 2 है, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0, तो जब पावर 0 गई तो हमारे पास 1, ऐसे करके सभी आपके पास 0 आ जाएगा। तो 67th में क्या है हमारे पास? 0 नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओके, द बॉइलिंग स्टेटमेंट बतानी है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए 3 आइसोमेरिक पेंटेन फॉलोज द ऑर्डर N पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। ओके, N का सबसे ज़्यादा है। व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट अटेन्स द शेप ऑफ स्फीयर। ओके ठीक है, तो ये बहुत ऑप्शंस है जो 1 और सेकंड ये दोनों ही ट्रू है, क्योंकि ऑर्डर भी यही है, और ये ऑर्डर बनता क्यों है? बिकॉज हमारे पास ब्रांचिंग होती है, तो ब्रांचिंग की वजह से क्या करता है? हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब 1। नेक्स्ट है द रिएजेंट विथ विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव द कॉरस्पॉन्डिंग टेस्ट प्रोडक्ट। तो वो कौन कौन से रिएजेंट है? तो स्किफ रिएजेंट अगर हम बात करें, और हमारे पास ये हमारे पास सोडियम बायोसल्फेट जो रिएजेंट है, तो ये दोनों जो है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट नहीं करते, बिकॉज इसमें हेमी एसिटिल बनता है हमारे पास। क्या बनता है? हेमी एसिटिल, वो फ्री नहीं होता है। तो यानी कि B एंड E, तो B एंड E कौन से आ रहा है? ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। एंट्रोपी मीन्स रैंडमनेस। व्हेन लिक्विड इवेपोरेट्स टू वेपर, तो लिक्विड से किस में जा रहा है? वेपर्स में, तो फ्री हो रहे हैं, तो यहाँ पे तो रैंडमनेस इंक्रीज कर रही है, तो ये तो नहीं होगा। टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम, ओके, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो टेम्परेचर कम हो रहा है विच मीन्स कि पार्टिकल्स क्लोज आ रहे हैं। पहले ऐसे थे, टेम्परेचर कम हुआ तो बहुत क्लोज आ गए, तो क्लोज आगे रैंडमनेस क्या हो जाएगी? कम, विच मीन्स इसमें
ओके हमें 3-4 ऑप्शंस बताने हैं, तो ऑप्शन ए तो होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इसमें भी है, ए इसमें भी, यानी कि ऑप्शन बी में हमारे पास क्या हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, या तो ए होगा या फिर फर्स्ट होगा या थर्ड होगा, ठीक है। सी मतलब दोनों में आ रहा है, तो डी को देखते हैं। डी में क्या है, एक था, एक से हमारे पास दो मिल रहे हैं, तो रेंडमनेस ज़्यादा, यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये रिएजेंट के ऊपर है कि हमने इनको मैच करके बताना है कि ये किससे, तो डबल बॉन्ड से हमारे पास अगर ये एल्डिहाइड कीटो बनता है तो ये होती है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस ये ए का होना चाहिए फोर्थ, तो ए का फोर्थ या तो यहाँ पे है, यहाँ या फिर यहाँ पे है। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद है कि ये अल्कोहल से क्या बन रहा है हमारे पास, अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है, मतलब साइक्लोहेक्सेनोन बन रहा है हमारे पास, तो ये जो है ये तो हमारा देता है ये, ठीक है। तो इसका सी का हमारे पास क्या होना चाहिए, सी का होना चाहिए थर्ड, तो सी का सॉरी सेकंड, तो सी का सेकंड कौन से में है, थर्ड में, तो इसका जो है वो है ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि स्टेटमेंट दे रखी है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ए ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉलोज द ऑर्डर। यस यही ऑर्डर होता है। वाटर जो अनोमलस है वो किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, अदरवाइज बाकियों में तो हमारे पास क्या है, वैंडरवॉल्फ फोर्सेस है, इसकी वजह से टेलियम वाले हाइड्राइड की सबसे ज़्यादा है, बट हाइड्रोजन का सबसे मतलब वाटर का सबसे ज़्यादा उसकी वजह से, तो ये बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, तो इसका है फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट है फॉर द गिवन रिएक्शन दिस Kc is equal to at a time given composition of a reaction mixture is A B C this, then which of the following is correct। ओके तो हमें Q की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। Q इज़ अ रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट क्या होगा हमारे पास, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे आ जाएगी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, Q आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट है BnC और अपना रिएक्टेंट है A⁻²। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, सेब की सभी की कंसंट्रेशन यही है, 2 × 10⁻3, 2 × 10⁻3, नीचे क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर, यानी कि 4 × 10⁻⁻6, तो 4 से 4 कैंसिल, 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल, विच मीन्स जो Q है उसकी वैल्यू क्या आ गई 1, और हमारी इसकी वैल्यू क्या है छोटी है, विच मीन्स हमारा जो Kc है वो लेस देन है हमारे पास Q से। तो ये कंडीशन किसके लिए होती है, ये कंडीशन होती है हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, तो रिएक्शन हैज़ अ टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ऑप्शन जो 3 है वो क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी आता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, क्वांटम नंबर के ऊपर क्वेश्चन है, तो एल हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें एल जो होता है ये हमें ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, यानी कि ए का थर्ड होना चाहिए, ए का थर्ड, सेकंड और थर्ड में है। उसके बाद एस है, तो एस तो हमारे पास स्पिन के बारे में आएगा, मींस बी का फोर्थ होना चाहिए, तो बी का फोर्थ होना चाहिए हमारे पास। ए का क्या है थर्ड, नहीं सॉरी ये बी का फोर्थ इन दोनों में दे रखा है। अभी सी क्या है हमारे पास एल, तो ये हमें शेप ऑफ द ऑर्बिटल बताता है, ठीक है, ये हमें क्या बताता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल, तो शेप ऑफ द ऑर्बिटल बताता है, यानी कि सी का फर्स्ट होना चाहिए, तो सी का फर्स्ट यानी कि ऑप्शन सेकंड जो है वो क्या है हमारे पास राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कंपाउंड विद द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ C6H4 14 हैज़ 2 टर्श, ओके C6 है हमारे पास, यानी कि 1 2 3 लेट्स से 4 लगा दिए, 2 टर्शरी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा, तभी टर्शरी, ये कार्बन टर्शरी हुआ, ये कार्बन, बाकी तो फिर एच ही है। नंबरिंग स्टार्ट कर देते थे, उस साइड से कर लो किसी भी साइड से, 3 4, तो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो ऑप्शन थर्ड जो है वो क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर विदाउट अंडरगोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, ओके, यानी कि सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन विच मीन्स उसकी जो सेपरेशन टेक्निक है वो भी क्या होगी हमारे पास सब्लिमेशन ही होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन इज़, तो सबसे स्टेबल हमारे पास टर्शरी, ये कौन सा, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये है टर्शरी, तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। तो कार्बोकटाइन के 2 क्वेश्चन आए हैं ना इंटरमीडिएट के ऊपर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है
हमें स्टेटमेंट बतानी। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिटल क्राफ्ट एल्काइलेशन, यस एनिलीन नहीं जाती है बिकॉज इसमें क्या होता है कि जो हमारी एनिलीन है वो एज अ बेस एक्ट करता है, जो AlCl3 है वो हमारे पास एज अ लुईस एसिड एक्ट करता है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है रेदर देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे पास एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस, यस एरोमेटिक अमीन्स जो होती है वो नहीं बनती है हमारे पास गैब्रियल। तो इसका आंसर जो है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं द रिएक्शन और द रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो चेंज होती है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे इसकी कितनी है +2, तो यहाँ तो चेंज हुई है, ठीक है। कॉपर की +2 है, यहाँ इसकी 0 पहुँची। यहाँ पे अगर हम आयोडीन की देखें तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे चेंज हुई होगी, तो यहाँ तो चेंज हो रही है, यहाँ पे भी चेंज हो रही है। ये एक ऑप्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है, तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने शेप्स को मिलाना है। तो NH3 तो हमें पता ही है पिरामिडल होती है, तो पिरामिडल स्क्वायर तो नहीं होती है, ट्रायगनल होती है, यानी कि A का होना चाहिए फर्स्ट। तो A का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में था, तो अगर आप NH3 के बारे में जानते थे तब भी आप टिक कर सकते थे, तो इसका था फर्स्ट आंसर, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं थी हमें। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की तो लास्ट में होनी चाहिए, यानी कि यही होगा। उसके बाद कार्बन होना चाहिए, ये भी ठीक है। उसके बाद इसमें और इसमें एनोमलस बिहेवियर होता है, बिकॉज जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 2s2, इसकी है 2s1 2p1। तो ये है हमारे पास फुली फील्ड होने की वजह से इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, तो इसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से ऑर्डर हमारा जाता है सेकेंड, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इज सेम फॉर द, तो अब निकाल लेते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन। टाइटेनियम St मीन इसकी जो 22 एटॉमिक नंबर है, यानी कि S2D2 होगा ये। तो ये हमारे पास क्या है, 3 यहाँ से गए हुए हैं, मतलब ये हुआ D1, राइट, ये हमारे पास हुआ D1। उसके बाद आया क्रोमियम 2 पॉजिटिव। क्रोमियम 2 पॉजिटिव हमारे पास होगा 24 होता है ना इसका, 4s1 3d5, यानी कि 2 पॉजिटिव D4 आए हमारे पास। नेक्स्ट आया मैंगनीज 2 पॉजिटिव, यानी कि 4s2 3d5, ये 3d5 ही होगा हमारे पास। उसके बाद आयरन आया, आयरन हमारे पास 3d6 हो जाएगा बिकॉज 2 चले गए हैं। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, तो इसके तो सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये तो ऑप्शन में नहीं है। अब हमारे पास इनको बनाते हैं हम, तो ये आया हमारे पास D1, ठीक है। उसके बाद आया हमारे पास D4, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आया D5 और लास्ट में आता है हमारे पास D6। तो इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये तो नहीं है। इसमें 4 अनपेयर्ड है, तो इसमें भी कितने हैं, 4 अनपेयर्ड, विच मीन्स इनका जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो सेम होगा, बिकॉज इनकी स्पिन सेम होगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। तो यानी कि हमारे पास किसका आया, क्रोमियम और हमारे पास आयरन का, तो B और D। तो यानी कि ऑप्शन A जो फर्स्ट है वो क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द E वैल्यू फॉर द मैंगनीज 3 पॉजिटिव टू 2 पॉजिटिव कपल इज़ मोर पॉजिटिव। तो मोर पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये D5 मैंगनीज 2 पॉजिटिव में D5 है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से ये अनस्टेबल की तरफ चला जाता है D6। तो D5 टू सॉरी 3 गया ना, तो D5 तो पहले ही था, ये D4 पहुंचेगा, तो D5 टू D4 कॉन्फ़िगरेशन ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इन। तो हाईएस्ट नंबर 4 मोल, 4 मोल में मतलब एवोगाड्रो नंबर को 4 से, ये तो बहुत ज़्यादा, 4 ग्राम इसमें तो सेम है। अगर इसमें निकालें हम, इसमें अगर बच्चों को कन्फ्यूजन है, तो हमें पता है कि जो 1 मोल होता है हमारे पास, 1 मोल होता है, अगर गैस की बात करें वो 22.4 के इक्वल होता है, यानी कि 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल। तो 1 लीटर 1/22.4 और ये दे रखा है 2.24। तो इसको अगर हम सॉल्व करें 22 4 10 आ जाएगा ऊपर, तो ये 224 ऊपर ही जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बहुत कम आ जाएगी हमारे पास, अगर हम देखें 0.1 मोल, वो तो कम ही है, इसका आंसर फर्स्ट ही है हमारे पास, 4 मोल ऑफ हीलियम एटम। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास गिवन बोथ द स्टेटमेंट दीज आर कॉम्प्लेक्सेस आर ऑक्टाहेड्रल बट डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर।
यस सही बोलते हैं ये। नेक्स्ट है, ये हमारे पास डायमैग्नेटिक होता है, बिकॉज जब भी हमारे पास कोबाल्ट +3 में आती है तो ये हमारे पास NH3 क्या करता है, ये हमारा पेयरिंग कर देता है, तो पेयरिंग करने की वजह से ये डायमैग्नेटिक हो जाता है और ये पैरामैग्नेटिक। तो इसका आंसर है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, दैट इज़ योर 86। तो हमारे पास है पेयर ऑफ लैंथेनोइड आयंस विच आर डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो विच आर डायमैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप देख सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये है हमारे पास 86 का अगर हम देखें, हमारे पास फर्स्ट सीरियम 4 पॉजिटिव और यूटेरियम 2 पॉजिटिव होता है, ये डायमैग्नेटिक है, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, गिवन बिलो सर्टेन कैटायंस यूजिंग इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट एनालिसिस अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर फ्रॉम 0 to 6। तो इनऑर्गेनिक एनालिसिस में ये होता है हमारे पास कि कैटायंस को ग्रुप वाइज जो है वो डिवाइड करा गया है। ठीक है, कैटायंस को ग्रुप वाइज डिवाइड करा गया है, तो उन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास ए बनता है, फर्स्ट ऑप्शन बनती है। ठीक है, इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ। मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो PBr इज़ अ ब्रोमिनेशन एट अ अल्कोहलिक पोजीशन। तो यहाँ पे CH3 है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास Br। उसके बाद नेक्स्ट क्या डाला हुआ है इन्होंने, अल्कोहलिक KOH डाला हुआ है और हीट करा हुआ है, तो क्या होगा OH आ जाएगा हमारे पास, कहाँ पे, यहाँ पे OH आ जाएगा। तो अब उसके बाद हीट करा हुआ है, हीट करने का मतलब है हमारे पास डिहाइड्रेशन होगी, तो डिहाइड्रेशन होगी, H यहाँ से भी जा सकता है, H यहाँ से भी जा सकता है, बट जाएगा कहाँ से, यहाँ से, बिकॉज मोर एल्काइलेटेड प्रोडक्ट इज़ द मेजर। तो ए हमारे पास ये बन रहा है, और जो ये है तो इसका ऑप्शन 1 जो है वो क्या है हमारे पास राइट आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो जब भी वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, -2.300। एक मिनट, लिखने में ही हमारे पास क्या हो रहा है कि पॉइंट्स लिखने में वो आ रही है, तो ये होता है हमारे पास 2 पॉइंट माइनस होता है इसमें 2.300 RT log T। अगर हम देखें हमारे पास होता है लॉग टेम्परेचर ही होगा ना, नहीं सॉरी प्रेशर है ना इसमें, तो प्रेशर के विद रिस्पेक्ट टू होगा ये हमारे पास P2/P1। तो ये फॉर्मूला है, तो इस एक्सप्रेशन में माइनस आ रहा है, तो ऑप्शंस में माइनस की एक ही ऑप्शन है। तो अगर आप को पता होता कि इसका एक्सप्रेशन ये है तो आप बिना सॉल्व करे इसको आंसर कर सकते, तो -413.14 कैलोरी इसका आंसर आता है हमारे पास। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये 2.300 आर की वैल्यू दे रखी है, टी हमारे पास कितना दे रखा है 25, तो उसको चेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 298, और log P2 20/10 कैंसिल करके 2 की वैल्यू पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो विदाउट सॉल्व करे भी आप इसका आंसर कर सकते थे अगर आपको ये एक्सप्रेशन के बारे में पता होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट सी इन दिस फॉर्म। तो देखो ये आई है, इसके बाद यहाँ पे CN आएगा। ठीक है, आई की जगह CN, जब भी हमारे पास साइनाइड की पार्शली हाइड्रोलिसिस होती है तो हमारे पास अमाइड बनता है। ठीक है, तो बना क्या ये CH3 CH2 यानी कि C डबल बॉन्ड ONH2। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास NaOH Br2। तो ये है हमारे पास हॉफमैन बोरोमाइड रिएक्शन। तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, अमीन बनता है, तो कौन सा अमीन बनेगा, प्रोपाइल अमीन। तो प्रोपाइल अमीन इज ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब अपना, द प्रोडक्ट A एंड B ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज ओके, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ईजी था, इन चीज़ों पे तो बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो जब भी इसको मतलब फॉस्फोरस ट्राइहाइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो जो हमारा ये A बनता है ये क्या होता है हमारा फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड ये H3PO हमारे पास होगा, इसका H3PO4 होगा या H3PO3 होगा। तो इसमें हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 बनता है और इसमें POCl3 होता है, तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, मास इन ए ग्राम ऑफ ए कॉपर डिपॉजिट बाय पासिंग दीज ग्राम करंट थ्रू अ वोल्ट मीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर 100 सेकेंड। सब कुछ दे रखा है, ये फैराडे का सेकेंड लॉ है
जो कि हमारे पास होता है W इज़ इक्वल टू Q इंटू एफ, Q इंटू ई अपॉन हमारे पास Z इंटू एफ, वेयर Q इज़ द चार्ज, हमारे पास E इज़ इक्विवेलेंट मास, Z हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और F हमारे पास फैराडे कांस्टेंट। इसकी वैल्यू दे रखी है, E क्या है हमारे पास, तो E है हमारे पास यहाँ पे इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालते हैं, वो आता है हमारे पास मोलर मास अपॉन, अगर हमारे पास सॉल्ट है तो उसमें कितना चार्ज है हमारे पास, तो ये कौन सा है हमारे पास है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट, तो ये इसका मास हमें दे रखा है 63 ग्राम, ठीक है 63 ग्राम दे रखा है, तो इसमें 2 होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे 31.5 आएगा हमारे पास, ठीक है 31.5 आएगा। क्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता आई क्या होता है Q अपॉन टी के इक्वल, तो यहाँ से Q क्या आ जाएगा आई टी, तो I भी दे रखा है T भी दे रखा है, उसको सॉल्व करके Q आ जाएगा, E मैंने कर दिया, Z हमारे पास 2 है, F दे रखा है, उसको जब हम सॉल्व करेंगे 92 है ये हमारे पास, तो इसका आई थिंक सो जो आंसर आता है वो है 0.315 सॉल्व करके इसका आंसर आता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो आता है वो है आपका अ कंपाउंड कंटेनिंग ABC 32%, ओके A हमारे पास 32% है, और ओके B हमारे पास 20% है, C रिमेनिंग है, तो C रिमेनिंग है 100 में से माइनस करके क्या आ जाएगा 48। तो ये हमारे पास आया एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूले में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं, तो इसका मास दे रखा है 64, ये सॉल्व करके आ गया 1/2, इसका दे रखा है 40, ये भी सॉल्व करके आ गया 1/2, और इसका दे रखा है 64, ये सॉल्व करके आ गया हमारे पास 64 दे रखा है, नहीं सॉरी, इसका दे रखा है 32, इसका दे रखा है 32, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 3/2। बाकी उसके बाद हम सेम करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ सेम, तो हमारे पास आया 1 1 3, ये A का, ये B का, ये C का, तो ABC3, तो ABC3 हमारे पास है, ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द मोर सॉल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस Fe2 पॉजिटिव आयन, तो हम कौन सा डालते हैं, इसमें हम डालते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो ऑप्शन जो सॉरी डाइल्यूट नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ओजोन, तो ओजोन हमारे पास ये रहा ऐसे, देन ऐसे, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है, तो इससे नेक्स्ट कैसे बन सकता है, इस चार्ज को हम यहाँ ले आएँ, इसको यहाँ ले आएँ, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी डबल बॉन्ड यहाँ नहीं आएगा, यहाँ तो पहले ही था, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव, और तो पॉसिबल नहीं है, तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए, तो इसने कितने बोले हुए हैं कि हमारे पास 3, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट होगी। BF3 हैज़ अ ज़ीरो नॉन ज़ीरो डायपोल मोमेंट, तो BF3 ऐसे स्ट्रक्चर है, रेगुलर ज्योमेट्री है, ऑल द एटम्स आर साइड एटम्स आर सेम, तो हमारे पास लोन पेयर नहीं है, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होना चाहिए 0, बट ये बोल रहा है नॉन ज़ीरो, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया गलत। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज़ ग्रेटर देन, ये भी रॉन्ग है बिकॉज NH3 का ज़्यादा होता है। कैनालिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस इज 3, यस, तो ये होता है हमारे पास ऐसे O नेगेटिव O नेगेटिव O ऐसे, तो जब हम करेंगे एक बार ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद एक फॉर्म में ये यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास इसके 3 स्ट्रक्चर है, तो राइट स्टेटमेंट हमारी हुई फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेट ऑफ द रिएक्शन क्वाड्रपोल्स, तो क्वाड्रपोल्स मतलब क्या है कि हमारे पास 4 टाइम हो रही है हमारे पास रिएक्शन, कि अगर कोई रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट हमारे पास क्या है 1, तो जो दूसरी है क्वाड्रपोल रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा 4 टाइम, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस कैलकुलेट एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन, ओके, तो एनर्जी ऑफ द, अगर हमारे पास हमें एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमें पता है कि वही जो हम फाइंड आउट करते हैं वाला, किससे हम वो करते हैं, वो वाला हमारे पास होता है लॉग, कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, ऐसे K2/K1 इज इक्वल टू हमारे पास EA 2.300 RT, ये बाहर होता है, और अंदर क्या होगा हमारे पास ब्रैकेट में होता है हमारे पास
T1 माइनस T2, तो लॉग ये तो 4, ये हमारे पास 4 है, ये 1 है, तो ये तो log 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। log 4 ये हमने फाइंड करना है, ये 2.3 आ गया, r इसने 8.3 दे रखा है, और t तो सॉरी t नहीं आना था यहाँ पे, t तो अंदर है, तो हमें इसको केल्विन में टेम्परेचर को चेंज करना पड़ेगा। 27 है तो ये हमारे पास 300 आ जाएगा, और ये 57 है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा 298 है, तो 330 आ जाएगा ये। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 300 और 330 यहाँ पे ही, तो ये 30 और 330 आ जाएगा सॉल्व करके। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 और ये 11, सो सॉरी फॉर दैट। तो मतलब ये एक फॉर्मूला बता दें, उसके बाद तो कैलकुलेशन है, तो जब हम कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है हमारे पास 380.04 किलो जूल पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द गिवन रिएक्शन प्रोडक्ट, तो KMnO4 एसिडिक KMnO4 है, तो एसिडिक KMnO4 क्या करेगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके वहाँ पे एसिड बना देता है, तो ये रहा इसका आंसर, ऑप्शन सेकंड हमारे पास राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, तो पाई इज इक्वल टू CRT, तो ये होता है हमारे पास द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, द टेम्परेचर एट विच द ऑस्मोटिक प्रेशर, हमें स्लोप दे रखी है, तो इसमें और इसमें दे रखा है, तो यानी कि स्लोप हमारी RT है, तो RT 25.73 है हमारे पास, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, द टेम्परेचर, T निकालना है, तो ये 25.73 है, R उसने कितना दे रखा है 0.083, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हमारे पास इसका आंसर आता है हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस हमारे पास इसका आंसर आता है, मतलब वो केल्विन में आंसर आएगा, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे माइनस करके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, दीज आर होमोलिप्टिक एंड दीज आर हेटेरोलिप्टिक। सेकेंड है कॉम्प्लेक्स ये वाला हेक्सा अमाइन वाला हैज़ ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड इज अ मोर देन वन काइंड, यस, ये बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, ठीक है। तो अभी हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सील्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम विद द कॉन्सेंट्रेशन दिस। तो इसका मैं सॉल्व नहीं करवा रही हूँ इस पर, तो आपको आंसर बता रही हूँ। इसका जो आंसर है वो है हमारे पास 0.717, तो आप इसको मैच कर सकते हो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वीडियो, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि आपने जो क्वेश्चंस करे हैं वो सही है कि गलत है। बाकी थोड़े दिन में आपको ऑफिशियल जो आंसर की है वो भी देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।